ओके। हेलो 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है? तो लाइक ग्रेड 9 का सेशन हमारा चल रहा था एंड हम अभी के अभी लाइक 10 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई थिंक सिर्फ और हमारे दो चैप्टर बेसिकली सिलेबस से बचा हुआ होगा। तो आज का सेशन हमने एक चैप्टर पर रखा है जो कि बहुत इजिएस्ट बोल सकते हो एक तरह से, मानो तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ आंसर ला वाला बात है यहाँ पे। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम सबको पता होगा। एस ए मतलब कि हमने यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया और वी का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया वॉल्यूम किसका निकालना है हमें? हमें कुछ कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि पहले कंटेंट में मेंशन करते हैं, उसके बाद डीप में अंडरस्टैंड करेंगे कि है क्या। ठीक है, तो इसमें मेनली हमें कोन के बारे में जानना है ग्रेड 9 में, फिर हमें स्फीयर कवर अप करना है, फिर हमें हेमिस्फीयर कवर अप करना है। ठीक है, ये तीन टॉपिक कवर अप करना है। इस तीन टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसको लास्ट में कवर अप कर देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये तीनों टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, एक और बात, ग्रेड 9 में क्या है ना कि ये तीन शेप्स के बारे में पढ़ना है। तीनों शेप्स एट अ टाइम एक ही बार आएगा। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन में अगर कोई शेप दिया हो तो ये एक ही शेप रहेगा जिसका कुछ निकालने का बोलेगा, वॉल्यूम निकालने का बोलेगा या सरफेस निकालने का बोलेगा, तो एक ही बार रहेगा। ये नहीं है कि एक डायग्राम दिया और उसके अंदर भी कुछ फीचर ज्वाइन कर दिया, बोलेगा दोनों का निकाल के दिखाई साथ में। वो चीज हमारे ग्रेड 9 में करना है। ठीक है, ग्रेड 9 में नहीं है वो चीज। एट टाइम सिंगल डायग्राम के बारे में ही क्वेश्चन आएगा। ये नहीं है कि दो तीन डायग्राम एक साथ अटैच करके क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ग्रेड 9 में वो चीज नहीं होता। आपका भी एक तरह से मानो तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का स्टार्टिंग है ग्रेड 9 से। ठीक है, तो बात ये है कि एट अ टाइम सिंगल पिक्चर, दो नहीं, दो हमारा 10 में आएंगे। ठीक है, बार बार मैंने चीज रिपीट कर दिया, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो ग्रेड 9 में आपको कोन के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको स्फीयर के बारे में जानकारी होना चाहिए और लास्ट में आपको हेमिस्फीयर के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अगर आप स्फीयर समझ जाएंगे तो हेमिस्फीयर भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, कुल मिलाकर बस तीन टॉपिक पे पढ़ना है चैप्टर में, और ये तीन टॉपिक को देखना आप कितने आसान तरीके से हम इसको ले जाएंगे और आपको सारा का सारा एक बार में पता समझ आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो शूट देख लेते हो तो आपका एक तरह से मानो तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का तैयारी हो गया। ये यही वीडियो क्या अगर प्लेलिस्ट पूरा देख लेते हो तो प्लेलिस्ट का मतलब यही है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। बस कोई भी स्टैंडर्ड बुक लो और प्रैक्टिस करते रहो, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, मैथ सबसे आसान बोलो बेटा। बात ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो तीन डायग्राम बेसिकली बनाया मैंने यहाँ पे। ये है कोन जो कि एक बर्थडे कैप, आप लोग जानते हो अपना बर्थडे बनाया होगा कैप पहनेंगे होगे, वही एक बर्थडे कैप है। स्फीयर मतलब कि क्रिकेट बॉल है। चलो लिख भी देते हैं यहाँ पे नीचे, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप। ठीक है, पहला ये है। उसके बाद समझो ये क्रिकेट बॉल है। ठीक है, क्रिकेट बॉल है और वो अगर बॉल का हाफ कर दोगे ना, मान ली बॉल को कट कर दो उसको। ठीक है, कट करने का मतलब क्या है कि लिख देता मैं नॉर्मली बॉल हाफ, बॉल का हाफ ही है, तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। ये तीन टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। ग्रेड 10 में जब आप स्विच करोगे नेक्स्ट ईयर तो आपको ये तीन के अलावा और तीन ऐड हो जाएगा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये चीजें ऐड हो जाएंगी वहां पे। ग्रेड 9 में सिर्फ तीन टॉपिक। ठीक है, अब ये तीनों शेप्स तो बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कैसा शेप साइज होता है, लेकिन अब ये शेप साइज का करना क्या है, सवाल ये है। सारे के सारे शेप साइज जो तीनों पढ़ने हैं वो तीनों का हमें चलो फॉर्मूला चार्ट बनाते हैं, उसके बाद स्विच करेंगे क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला है सवाल कोन का। ठीक है, दूसरा सवाल है स्फीयर का और तीसरा है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का, ठीक है, तीनों टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे। तीनों टॉपिक के हमें वॉल्यूम के बारे में जानना पड़ेगा, सर वॉल्यूम क्या होता है उसका। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया CSA और लास्ट में आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। सबको बात पता हो एक सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, राइट। अगर मैं इन केस, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक वाटर बॉटल यहाँ पे है, देख पा रहे हो, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। ये जो वाटर जिस
जगह पे प्रेजेंट है ना, वो उसका वॉल्यूम है। ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। कैप को हटा दो तो एक प्रॉपर सिलेंडर शेप ये बन रहा है। पानी जहां पे मौजूद है वो हमारा वॉल्यूम का पार्ट है, जहां पे पानी मौजूद है वो हमारा वॉल्यूम का पार्ट है, राइट। लेकिन जब हम सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, मतलब कि मैं उस चीज को छू पा रहा हूं, देख रहे हो ये जो सरफेस है इसको मैं छू पा रहा हूं ना, ये सरफेस एरिया हुआ इसका। वॉल्यूम को हम छू नहीं सकते, सरफेस को हम छू सकते हैं। ये जो वॉल्यूम में लिखा है ना यहाँ पे वॉल्यूम, इसको हम नहीं छू सकते क्योंकि वॉल्यूम एक एयर है, एक वैक्यूम है। वैक्यूम में ही पानी भरा हुआ है, राइट। एक खाली स्पेस में पानी भरा हुआ है ना, वो खाली स्पेस को क्या आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, राइट। तो वॉल्यूम को नहीं छू सकते। सरफेस एरिया की जब बात आती है तो उसको छू सकते हैं, बात ये है, बस डिफरेंस यहाँ पे। अब बात आ रही है कि वॉल्यूम, ठीक है सर मैं समझ गया, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? ऑक्यूपाइड बाय स्पेस करके जो एक डेफिनेशन नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं वही है, ठीक है सर। इस पानी ने यहाँ पे इस बॉटल के अंदर में स्पेस ऑक्यूपाई किया है सर, वही इसका वॉल्यूम है। चलो बात यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन सरफेस एरिया केस में हमने लिखा सीए से मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और टीए से का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब सवाल ये आता है कि सरफेस एरिया केस में हम दो ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों लिखते हैं? तो बात यही है बेटा, सी एस ए मतलब कि कर्व, कर्व समझते हो, कोई ऐसे राउंड टाइप का कर्व, कर्व मतलब ऐसे कुछ घुमा हुआ समथिंग। तो अगर कर्व पोर्शन का बात करेंगे, कर्व पोर्शन का, तो ये से बोलेंगे सिर्फ उसको। मतलब कि मैं इस बॉर्डर को समझ लीजिए, इस बॉर्डर का ओनली मैं साइड पार्ट को कवर अप करूं, पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, लेकिन सिर्फ साइड पोर्शन, पूरा कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, ऐसे है, हर जगह से घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो सीएसए का पार्ट ये हुआ। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे ना, तो इसमें कर्व पार्ट तो आएगा ही, ऊपर का और नीचे का भी इंक्लूड हो जाएगा। अब क्या हम बोल सकते हैं ये जो फ्लैट सरफेस है ये कर्व है? कर्व नहीं है ना, एक सर्कल शेप है, राइट। इस सर्कल को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब नीचे बॉर्डर में भी क्या है, ये जो सरफेस है किस शेप में? सर्कल शेप में, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मतलब बात ये है, सीएसए के पार्ट में सिर्फ साइड पार्ट, सिर्फ साइड पार्ट का आंसर निकालो। टीएसए के केस में साइड पार्ट एडिशन ये सर्कल, एडिशन ये सर्कल। बात समझ आ गई? टोटल मतलब सब लोग कॉमन सेंस के बाहर है, टोटल मतलब कुछ चीज छोड़ना नहीं है। सीएसए के केस में ये ऊपर और डाउन पार्ट को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएसए पूछ रहा है सिर्फ साइड पार्ट का पूछ रहा है। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात आती है तो आपको कोई चीज नहीं छोड़ना, मतलब कि सीएसए एडिशन ये सर्कल, एडिशन ये सर्कल। बात समझ आ गई? तो चलिए इसका कुछ कुछ फॉर्मूला हमें डिराइव किया गया है, उसको बस नोट डाउन कर लेते हैं, बाकी उसके बाद जब सवाल जवाब करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो कोन के बारे में जब इसका वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोन का ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आर, आर मतलब कि रेडियस चाहिए और हाइट ऑफ कोन चाहिए, एच मतलब हाइट ऑफ कोन। स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो ये आता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ हमें स्फीयर का रेडियस चाहिए, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4/3 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में। हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो बस देखो, स्फीयर एक पूरा टोटल क्रिकेट बॉल है, हेमिस्फीयर का हाफ है ना, तो 4/3 का हाफ करोगे तो 4 का हाफ कर दो 2, बाकी चीज एकदम सेम टू सेम लिख देना। बात समझ गए? क्या डिफरेंस आया? 4 का बस हाफ कर दो 2 यहाँ पे, बाकी सेम टू सेम, नो चेंज, ठीक है। सिमिलरिटी आपको दिखेगा जो कि याद करने में आपको आसानी होगी। अब आते हैं कोन का सीएसए का पार्ट। बस हम साइड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कोन शेप अगर लेंगे, इन द केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोन शेप बनाया, अगर सिर्फ साइड पार्ट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ कर्व पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा पाई आर एल। अब सवाल ये आता है कि एल क्या है सर? हम एच तो समझ गए, एल क्या है वो हम जब ये फॉर्मूला जिस जगह बना लेते हैं उसके बाद समझेंगे एच आर एल कहां कहां आ रहा है, ठीक है। पाई आर एल। अब यहां पे जब करेंगे तो ये आएगा, ये वाला पाई आर एल प्लस आर। अब ये कैसे आए ये भी हम समझाएंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला चार्ट बना लेते हैं। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया सीए से आता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए,
एक क्रिकेट बॉल इमेजिन करो अपने हाथ में, और क्रिकेट बॉल का कर्व पार्ट, समझ लो कर्व पार्ट पूरा तो कर्व ही है, कहीं भी फ्लैट आपको दिखेगा नहीं, पूरा कर्व है, हर जगह कर्व ही कर्व है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि आप इमेजिन खुद से करो ना, क्रिकेट बॉल में कहीं भी आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है, फ्लैट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई डिफरेंट सरफेस तो है नहीं, सिर्फ कर्व ही पोर्शन है, मतलब कर्व और टीएसएच सेम रहेगा। 4πr² लिखा, यहां भी 4πr² ही आएगा। बात समझ आ गई यहाँ पे। अब आते हैं लास्ट वाले पे, हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो 4πr² का फिर से आधा करो, आधा करो कितना आएगा, 2πr² आएगा सर। चल अब जब टोटल सरफेस के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जब हमने हेमिस्फीयर ड्रॉ किया तो कर्व पार्ट तो सर 2πr² है, लेकिन ये जो ऊपर सर्कल बन रहा है इसका क्या, तो ये तो टोटल में इंक्लूड करेंगे ना, इंक्लूड कर लो। इंक्लूड करने के बाद जो 2πr² है ना वो 3πr² हो जाएगा। इसका ये कैसे आ रहा है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा रिकॉर्ड पे। इस स्टार्टर में यही समझ रहा है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब बाकी पूरा का पूरा ये सब्स्टिट्यूट गेम है, आपको आर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एल प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन ये सवाल लगेगा कि इसका वॉल्यूम निकालो, इसका सरफेस निकालो। क्वेश्चन हैंडल करना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। बात ये समझने का है कि ये फॉर्मूला का लिस्ट आपको रटना नहीं है, आपको समझ से लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे टोटल कितने फॉर्मूला लिख दिए हमने, टोटल 9 फॉर्मूला लिखा है। 9 फॉर्मूला याद करने का आसान नहीं है। कैसे कैसे फिर याद करेंगे, समझेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग बेसिकली ऐसे करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली आप फॉर्मूला चार्ट यहाँ पे रेडी है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं मिलोगे तो इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। स्टार्ट करें। अब आते हैं पहले शूट पे। पहले हमारा कोन का हमने बात किया था सर, कोन कुछ ऐसा शेप में दिखेगा आपको, ठीक है। अब हम जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे थे तो हमने लिखा था 1/3πr²h। ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। CSA के बारे में बात की है सर, तो हम लिखा था πrl, और लास्ट वाला TSA के बारे में लिखा था तो हम लिखा था πrl+r, ठीक है। अभी जो भी टर्म्स इसमें है इसको मेंशन करते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम मेंशन करेंगे तो हमारा जो सर्कल नीचे जो बन रहा है ना उसका ही रेडियस r, जहां भी आपको r दिख रहा होगा वही r यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ये स्ट्रेट लाइन, जो कोन का टिप से लेके सेंटर तक वो होगा हाइट ऑफ कोन, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है ना उसको L की वैल्यू देते हैं। L मतलब आप कहीं कहीं देखोगे L का मतलब है स्लैंट हाइट। क्या है बेटा, स्लैंट हाइट है सर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। मतलब कि मान लो एक अगर आपको ट्रायंगल शेप दिख रहा होगा तो ट्रायंगल शेप में ये क्या होता है, हाइपोटेनस ना। एक ट्रायंगल शेप, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है ना, तो हाइपोटेनस स्लैंट हाइट के बराबर है, सेम चीज है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस है वो रेडियस के बराबर है, बात समझ आ रही है। और परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर है, हाइट ऑफ कोन के बराबर है, बात समझ आ रही। बात समझ आ रही है आपको ये तीनों कंपैरिजन। एक कोन में आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा बीच में, तो वो कंपैरिजन कैसे करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस स्लैंट हाइट के बराबर है, सेम टू सेम। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन के बराबर है, बेस रेडियस के बराबर। बात समझ आ रही है। πrl, चलो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कैसे आया ये बात समझना है। πrl+r ब्रैकेट में किया है, इसको अगर एक्सपेंड करोगे क्या आएगा बेटा, πr इंटू एल कितना आएगा, πrl आएगा सर, πr इंटू r, तो सर ये आएगा πr²। ये फॉर्मूला बनेगा ना एक्सपेंड करने के बाद। ये कैसा है अब आप समझो तो, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान सुनना, टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया इसमें आपको कोई भी सरफेस छोड़ना नहीं है। जब हम साइड पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, जब हम साइड पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने लिखा था πrl फॉर्मूला, राइट। टोटल सरफेस एरिया के केस में हमने सर्कल को भी इंक्लूड किया। सर्कल के एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो जस्ट देखो CSA में, ये CSA का फॉर्मूला है ना πrl, CSA में एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। बात समझ आ रही है, फिर से रिपीट करता हूं मैं।
पाई आर एल फॉर्मूला था सिर्फ कर्व पोर्शन का ना, राइट। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व एडिशन, दूसरा सरफेस क्या मिला यहाँ पे, एक कर्व सरफेस है, पूरा कर्व पार्ट जो राउंड 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 टाइप का दिख रहा होगा। एक है नीचे वाला बॉटम पोर्शन, बॉटम पोर्शन क्या है, सर्कल है, सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस एंगल ये पाई स्क्वायर यहाँ पे, क्या कट समझ आया आपको बात? क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, दोनों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले बात यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, सीएस प्लस एरिया ऑफ सर्कल ही जनरेट हुआ है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आ रही है यहाँ पे? चलिए ठीक है। तो बेसिकली आपको एक कोण में राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्क्रिप्शन समझ आ गया होगा। परपेंडिकुलर मैच किससे करता है, हाइपोटेनस किससे मैच करता है, रेडियस किससे मैच करता है, समझ आ गया बात? चलिए नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट हमारा है सेकंड नंबर स्फीयर। स्फीयर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्रिकेट बॉल टाइप का, कुछ ऐसा डिजाइन मैंने कर दिया, एक कर्व पोर्शन टाइप का दिख रहा है इसमें। जब वॉल्यूम में अगर बात करते थे तो हमने लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिलहाल के लिए। जब हम सीए से या टीए से बोलेंगे तो फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, सेम रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कोई दूसरा सरफेस नहीं है, सिंगल एक पूरा क्रिकेट बॉल पूरा कर्व ही है, पूरा कर्व है, इसमें कहीं फ्लैट आपको दिखेगा ही नहीं। फ्लैट नहीं दिख रहा है या कुछ और नहीं दिख रहा है तो फिर हम सेपरेट तो कुछ कर नहीं सकते, सिंगल सरफेस है, सिंगल। चलिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था। एंड जब हम थर्ड पोर्शन पे आते हैं हेमिस्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में, तो इसमें बेसिकली हमें दो सरफेस दिखता है, पहले ये सर्कल एक सरफेस है और ये नीचे कर्व पोर्शन ये दूसरा सरफेस है, दो सरफेस बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। एक एक कर्व पार्ट जो कि कुछ ऐसा डिजाइन का कुछ ऐसे कर्व घूम रहा है ये, और ये एक सर्कल, दो सरफेस यहाँ पे दिख रहा था आपको। तो वॉल्यूम के केस में क्या लिखते थे, स्फीयर का हाफ करते थे, स्फीयर का हाफ था 4/3, इसका क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे सर, याद होगी। देखो बार बार मैं फॉर्मूला रिपीट करूं, मे भी आपको देखते देखते याद भी हो जाए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। क्योंकि जो गेम है फॉर्मूला के गेम है इस चैप्टर में, अगर फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके एग्जाम में आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ये डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन का स्किल कैसा है आपका, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप। दूसरा CSA, CSA का फॉर्मूला क्या है बेटा, सिर्फ कर्व पार्ट, सिर्फ कर्व पार्ट के बारे में क्या लिखे थे हमने, पूरा क्रिकेट बॉल लिया तो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, पूरा क्रिकेट बॉल 4। अब क्रिकेट बॉल का हाफ कर दिए तो 4 का भी हाफ कर दो, 4 का हाफ करोगे कितना आएगा सर, वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर समझ गए। अब आते हैं लास्ट पे, टोटल सरफेस एरिया, TSA का फॉर्मूला सर हमने लिखा था डायरेक्टली 3 पाई आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट नहीं है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या समझा था जस्ट हमने, सर हमने बोला था कि साइड पार्ट एंड सर्कल दोनों को इंक्लूड कर लोगे सर तो टीए से निकल जाएगा, मतलब कि साइड पार्ट का मतलब है 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया, एडिशन पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिस तरह से कोण में किया था सेम तरीके से करो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने डायरेक्टली यहां पे लिखा है। बात समझ आ रही है। टोटल सरफेस एरिया में दो पार्ट हमने ऐड किया, दोनों पार्ट कौन सा है, एक कर्व पार्ट है बेटा और दूसरा एक सर्कल है। तो कर्व पार्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। उसमें क्या ऐड करोगे, एरिया ऑफ सर्कल, ऊपर वाला पार्ट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आ रही है बात, तो क्लियर समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर समझते हैं कि कैसे कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व हो सकता है हमारा। चलिए पहले छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा लेवल को अपना इंक्रीज करेंगे इसमें हम लोग। समझ में आया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो कि है क्वेश्चन आंसर राउंड। कुल मिला के ट्राई करेंगे 4 क्वेश्चन बनाने का, 4 या 5, ठीक है 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग।
पहला क्वेश्चन है फाइंड द surface area of sphere. Find the surface area of sphere of radius 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा मार्क्स अगर चाहिए तो ये काम करना, कोई भी सवाल अगर पूछेगा तो उसमें डायग्राम एटलीस्ट बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाने का मार्क्स मिल सकता है, नहीं डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो। तो बेटा क्वेश्चन ये था, हमें क्या निकालना है, हमें सर्फेस एरिया निकालना है सर। किसका सर? स्फीयर का सर। रेडियस का वैल्यू सिर्फ गिवन है हमारे पास, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्रिकेट बॉल दिया हुआ है, क्रिकेट बॉल का सेंटर ले लो, सेंटर का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर का वैल्यू है। ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, चलो मैं इस पे कुछ डिजाइन बनाता हूँ जो कि समझ आएगा अलग सा। हाँ ठीक है, चलो इसको व्हाइट कलर करेंगे, तो व्हाइट कलर करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा क्या? ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि एक क्रिकेट बॉल बनाया हमने। अब बात आती है कि जो गिवन पोर्शन है वो क्या है यहाँ पे। ये सर गिवन यहाँ पे सर सिंपल सी बात है, रेडियस दिया हुआ है हमारे सर, तो रेडियस जब दिया है तो लिख लो उसको। अब हमें टू फाइंड क्या लिखना है यहाँ पे? टू फाइंड ये लिखना है कि हमें सरफेस एरिया निकालना है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ठीक से? अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। बेटा बात ये है कि टोटल बोलो या कर्व बोलो, स्फीयर के केस में तो सेम होता है, सिंगल सरफेस है ना। लेकिन यहाँ पे ना ही कोई नाम आगे मेंशन किया गया, ना ही टोटल लिख दिया, ना ही कर्व लिखा है। मतलब क्या करना है यहाँ पे? बात एक ही है ना, टोटल सरफेस एरिया निकाला है, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पहले लिखो। फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा? फॉर्मूला सर हमारा था 4πr², बराबर फॉर्मूला। अब आते हैं वैल्यूज पे। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर की वैल्यू 7 × 7, दो बार है ना, r², 7 × 7। कैंसिलेशन सब पता होगा, कैंसिलेशन करोगे तो आंसर यहाँ पे कुछ छोटा हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है। 7 7 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल कर लिए। अब बाकी बचा जो नंबर है वो लिख लो, 4 × 22 × 7। यहाँ पे टोटली डिपेंड करेगा आपका कैलकुलेशन स्किल कैसा है, ऊपर नीचे कैंसिल करो फिर मल्टीप्लाई करो, जो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपको 4 22 88 × 7 आएगा। 7 8 टाइम्स कितना होगा बेटा? 56 5 56 एंड 5 कितना होगा बेटा? 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई? मैंने डाउन इसमें कैसे निकालना है, डायग्राम बना लो, गिवन जो भी लिख लो, टू पॉइंट लिख लो, बॉडी ये हुआ, कंक्लूजन लिखा लिख लो। So the surface area of sphere is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, ओके लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि सर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ radius of base is 35 centimeter and height of cone is 14 centimeter। या इसको रिवर्स लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आई थिंक सो। रिप्लेस कर लेते हैं थोड़ा, मतलब फिर वो डायग्राम एक्चुअली में थोड़ा गंदा दिखेगा। 14 इसको ले लेते हैं, इसको 35 ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्यों रिप्लेस किया। थोड़ा डायग्राम थोड़ा छोटा दिखेगा, अब ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। रेडियस आपको थोड़ा छोटा है, हाइट बड़ा है तो अच्छा दिखेगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है और ये साफ साफ दिख रहा होगा, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछा गया है, कोई इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है इस पढ़ने के बाद। तो हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है? कोन का निकालना है सर। रेडियस हमें 14 दिया हुआ है और हाइट हमें 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले बेसिकली ये लेकर आप डायग्राम बना लो, हाइट ऑफ कोन मेंशन कर दो और रेडियस मेंशन कर दो। हाइट ऑफ सर
हाइट दिया है सर 35 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है सर 14 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लिया आपने। अब हमें पहले जो गिवन है वो लिख लो। सो गिवन सर यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, रेडियस हमें सर गिवन है, रेडियस ऑफ बेस। जस्ट कॉपी पेस्ट करो, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। आई मीन हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ आंसर आप लिख लोगे यहाँ पे। और हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है हमें, हाइट ऑफ कोन दिया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है सर, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला सबको पता होगा, एक बार लिस्ट जाके देखो, अगर याद नहीं आ रहा है तो लिस्ट देखोगे बार बार तो याद हो ही जाना है, कोई टेंशन की बात नहीं। मैथ्स में हर चैप्टर में यही केस है, लिस्ट को बार बार देते रहिए। फॉर्मूला लिस्ट एक प्रिपेयर कर लो अपना 1 2 लेके, जितने आपके पास 12 चैप्टर्स है ना, एक फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर कर लो, बहुत फायदा करेगा आपको वो चीज। ठीक है, ना ही सिर्फ ग्रेड 9 में, आगे भी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने लिखा, फॉर्मूला आता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला ये वैल्यू रखेंगे तो 1/3 आएगा, पाई की वैल्यू आएगी 22/7, रेडियस हमें 14 दिया है तो 14 into 14, हाइट हमें 35 दिया है। बात समझ आ गई? कैंसिलेशन सबको आता है, चलिए कैंसिल करते हैं इसको। तो कैंसिलेशन बेसिकली थोड़ा आसान तरीके से करिएगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, 7 2 जा 40, 3 का कट डाउन करना आसान नहीं करेगा, 3 को छोड़ो, नंबर क्या क्या बचा हमारे पास 2, 22 into 2 into 14 into 35, नीचे साइड हमारा सिर्फ 3 है। बोर्ड लिख रहा है वो क्लियर? थोड़ा कलर अगर मैं वाइट शो ज्यादा अच्छा, हमारा जो नंबर है वो बच रहा है 22 into 2 into 14 into 35 और डाउन साइड है हमारा 3। ये बेसिकली नंबर बचा है, मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं इसको। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा जो है, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सेशन लंबा हो जाएगा, तो मैं बेसिकली एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। 22 2 14 35, आप जब ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 21,516। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 3 करोगे तो डिवाइड बाय 3 करने के बाद इसको आएगा 7186.6 7186.6 सेंटीमीटर क्यूब, 7186.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब हमने क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम है। कितने बार आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है, रेडियस को 2 बार, हाइट को 1 बार, सो 2 और 1 कितना होगा 3, तो हमारा बेसिकली जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बात समझ आ गई? क्वेश्चन सिंपल था। ठीक है, बस मेन देखो, मेन गेम फॉर्मूला याद करने का नहीं है, मेन गेम कैलकुलेशन का है। कितना कैंसिल करके छोटा करो, छोटा करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो मेन है। तो आपको कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए, अगर नहीं है तो करते रहो, तब जाके वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 3 पे आते हैं तो थोड़ा चेंज करते हैं सवाल का लेवल। Find the CSA of cone if height and radius of cone is 28 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन पे करना क्या है। हमें क्या करना है, हमें सीए से निकालना है कोन का हाइट और रेडियस दोनों गिवन है हमारे पास। हाइट हमारा 28, रेडियस हमारा 40। तो पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। सर डायग्राम बना लिया हमें, डायग्राम में जस्ट मेंशन करो क्या क्या चीजें दी हुई है। तो सर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हाइट हमें दिया हुआ है, हाइट कितना बेटा 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में तुम लिख लो, यहाँ पे गिवन में लिखोगे तो
हाइट ऑफ कोन इज, लिख लो, हाइट ऑफ कोन इज 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें टू पॉइंट क्या पूछ रहा है बेटा, टू पॉइंट सर हमें सी एस पूछ रहा है, सी एस से ऑफ कोन निकालने के लिए। अब सवाल ये आता है कि जब हम स्टार्ट करेंगे सी ए से निकालने के लिए, ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आपने इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो हमने एल की वैल्यू समझाई थी आपको। एल मतलब क्या होता है, मतलब क्या, कोई अगर कोण हो तो ये होता है हाइट, ये होता है रेडियस और ये पोर्शन होता है एल। तो इस सवाल में क्या हमें एल की वैल्यू मिली हुई है? सीधा बात है नहीं सर, हमें नहीं मिला। एल का जो वैल्यू है, जो हमें ये वैल्यू चाहिए, ये जो है ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है तो फिर आंसर तो निकल नहीं पाएगा। सही, आंसर तो नहीं निकाल पाओगे इसका। हमें एल चाहिए, रेडियस है क्या? हाँ सर, जो ये रेडियस है ये हमारे पास है, लेकिन एल नहीं है। तो फिर जब एल नहीं है तो पहले एल निकालो, उसके बाद ही ये आंसर निकाल पाओगे। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को, आप मेरे हाथ का मूवमेंट देख लेना प्लीज, ये ट्राइंगल शेप जो दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल शेप को बाहर लो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। जो ट्राइंगल शेप बन रहा है, मैं एक बार यहां भी आउटलाइन कर देता हूं, आप ध्यान से देखो। ट्राइंगल शेप दिख रहा है आपको, ट्राइंगल शेप, उसको बाहर ले लिया। ये हमारा 28 सेंटीमीटर है, ये हमें नहीं पता, और ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें चाहिए एल, हमें चाहिए लेंथ ऑफ कोन। अब अगर इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसको अगर कंपेयर करेंगे सर राइट एंगल ट्राइंगल से, अगर राइट एंगल ट्राइंगल से कंपेयर करोगे तो ये हमारा होगा हाइपोटेनस की वैल्यू, बराबर। अब क्लियर दिख रहा हो बोर्ड पे? ओके, ये है हमारी हाइपोटेनस, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है, हाइपोटेनस निकल जाएगा क्या आपसे? अगर हाइपोटेनस निकाल लेते हो तो जब जो हाइपोटेनस है वही एल की वैल्यू है। कॉमन सेंस वाली बात है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल निकला ना हमारा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू ही लेंथ ऑफ कोन है, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो उसको निकालने के लिए आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बराबर है h का मतलब ही l स्क्वायर, लेंथ ऑफ कोन, रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, p स्क्वायर मतलब कितना होगा? 20, 28 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। अब सबको पता होगा 28 स्क्वायर का आंसर लिखना होगा बेटा, 28 स्क्वायर का आंसर होता है आई थिंक 784, 14 स्क्वायर होता है 196। ऐड करोगे तो आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपको 980 के आसपास आंसर आएगा आपको, 980। और एल स्क्वायर है ना, एल का फिर अंडर रूट कितना होगा? 980, अंडर रूट 980 नियर बाई आपको आएगा। चलो इसको अभी यही छोड़ते हैं, एल की वैल्यू 980, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 980 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अभी छोड़ दो। चलो एल में क्या ना, मतलब देयरफॉर लेंथ ऑफ कोन इज रूट अंडर 980 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, लेंथ ऑफ कोन का आंसर मिल गया। इसी लेंथ ऑफ कोन का आप यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि स्टार्ट करते हैं, पाई 20/7, सर रेडियस हमें 14 दिया है और ये है हमारा 980। ठीक है सर, कैंसिलेशन पॉसिबल है? हाँ सर, कैंसिलेशन पॉसिबल है। 7 और 14 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। 22 into 2 कितना बनेगा? 44 रूट अंडर 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ दो, लेकिन मेरा मानो तो इसको थोड़ा आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, रूट अंडर 980 का जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट, उसको फिट करो और 44 से इंटू करो, आपके लिए बेस्ट होगा वो चीज। ठीक है, 980 का अगर हम अप्रोक्सीमेट ले, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर रूट अंडर 900 होता तो इसका आता आंसर 30। ठीक है, तो ये लगभग 30 के अप्रोक्सीमेटली आंसर है आपको। चलो 31 लेते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर। रूट अंडर हमारे 80 ज्यादा है ना, 900 का आंसर 30 होता है,
हमारा 980 है। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 का स्क्वायर बढ़िया, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर है बढ़िया। किसी के पास 31 का स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर किसी के पास है? नहीं। 31 31 का स्क्वायर होता है 961। अगर ये 961 होता तो वो 31 होता। हमारा जस्ट आंसर नियर बाई है ना, 961 के नियर 980 आता है ना, आता है। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने मन से ले लेते हैं 44, इसको एक्सटेंड कर दें। हाँ 44 तो बाहर है, 980 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू सपोज 31.2 ले लिया। देखो 31 का आंसर 961 है, 961 क्या 980 के नजदीक है, नजदीक है ना, तो 31.2 ले लो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 44 इंटू इसको फाइनल करते हैं, 44 इंटू 31.2, ये आंसर आएगा 1372.8, 1372.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। देख लो अप्रोक्सीमेट निकालना सीखा है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैसे निकालते हैं, बस वही करना है जो आपने पहले भी किया होगा शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद स्विच करेंगे। ठीक है, ओके चलिए इसको नेक्स्ट स्विच करते हैं। और एक मैं लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व कर लो एंड उसके बाद इस सेशन को रीएंड कर देंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ length of cone is 7 centimeter and radius of cone is 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक डायग्राम बना लो। ठीक है, लेंथ ऑफ कोन हमने 7 सेंटीमीटर यूज कर लिया, ये हो हमारा 3.5 सेंटीमीटर। सब लोगों को पता हो कैसे निकालना है, गिवन एंड टू फाइंड कैसे लिखना है। आप बस गिन के 2 मिनट का समय लीजिए, आंसर करिए। 2 मिनट का समय लो, आंसर करो प्लीज फटाफट। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना वो डेसिमल में है, ये ध्यान रखना, डेसिमल है। डेसिमल का सवाल अब तक हमने एक भी नहीं बनाया। तो गिवन में आपने लेंथ ऑफ कोन मेंशन किया, लेंथ ऑफ कोन इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है बेटा, रेडियस हमारा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टू फाइंड के सेक्शन में आएंगे तो टू फाइंड में लिखेंगे टीएसए ऑफ कोन। टीएस ऑफ कोन सबको पता होगा कितना वैल्यू होता है। टीएसए सर फॉर्मूला सिंपल सा है, टीएसए सर है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू रखेंगे ये 3.5 आएगा यहाँ, एल वैल्यू हमारी 7 है, एडिशन 3.5। बात समझ आ गई। कैंसिलेशन मैटर करता है यहाँ पे, कैंसिलेशन कैसे करोगे आप। ठीक है, तो कैंसिलेशन कैसे होगा, 7 और 3.5 कितना बार में कैंसिल होगा, 0.5 टाइम्स। आई होप इट इज क्लियर है। 3.5 है ना, तो 7 टेबल में 0.5 टाइम्स 22 इंटू 0.5 11 आएगा। बेटर है व्हाइट कलर से लिखूं मैं। और ये एडिशन करने के बाद आएगा 10.5 इंटू 11, लास्ट आंसर 10.5 इंटू 11
10.5 इंटू 11, फटाफट आंसर दीजिए। 10.5 इंटू 11, 10.5 इंटू 11 कितना आएगा? Anybody have? 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? साइकिल जितना भी हमने स्ट्रक्चर मिल गया है वो समझ आ रहा होगा बेसिकली। सो सरफेस एरिया बोल आपको टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद होगा एंड कैलकुलेशन का अप्रोच आपका अगर अच्छा है तो सवाल बन जाएंगे। ठीक है, मैंने जितना प्रयास किया है इस सवाल में या जितने प्रीवियस सवाल में लिए हैं इसमें आपको सारे के सारे मोस्टली एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा स्टैटिस्टिक पे होगा। ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिक के पोर्शन होंगे उसको इजी वे में कवर कर लेंगे। तो एक जस्ट रिकैप कर लेते हैं क्विक सा। सो रिकैप में हमने आज कोन के बारे में जाना सर, हमने आज स्फीयर के बारे में जान लिया और हेमिस्फीयर के बारे में जान लिया। ठीक है, कोन के बाद कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला सर हमने जाना कि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है सर, हमने फिर सरफेस एरिया के बारे में जाना सर। सरफेस एरिया में दो फॉर्मूला हमने जाना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला सर होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला सर होता है पाई आर एल जो कि CSA का फॉर्मूला है और पाई आर एल प्लस आर जो कि सर TSA का फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी जान लिया। अब स्फीयर पर आते हैं सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने जाना 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला था। सरफेस एरिया में सर सेम ही रहता है दोनों के लिए, तो दोनों का सेम फॉर्मूला है। CSA बोलेंगे या TSA बोलेंगे, फॉर्मूला रिमेन सेम, 4 पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला रहेगा। जब हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे सर तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जब सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा CSA का फॉर्मूला एंड 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा TSA का फॉर्मूला। सारे फॉर्मूला नोट कर लिया मैंने रिकैप में, फिर से करा दिया, फिर से याद हो जाएगा। तीसरी बार करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको याद हो भी गया होगा बहुत लोगों फॉर्मूला ये सब चीज। चलिए इस सेशन में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा होगा प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए। और हमारा बस लास्ट चैप्टर बचा हुआ है स्टैटिस्टिक, कवर अप करेंगे और फिर सेशन को एंड कर देंगे, फिर हम जाएंगे ग्रेड 10 में। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।